अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूजेस इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, इम्प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन, और ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं आपके ओनली फोर: दिस, दैट, these and those। this, that, these and those। अब जो आपका this and that है वो हम सिंगुलर नाउन में यूज करेंगे, मीन्स ओनली फॉर वन थिंग सिंगुलर फॉर्म में this and that यूज होगा। फिर आपका आता है these and those, प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, मोर देन वन थिंग। ये सारे जो हैं आपके ओनली डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब हम समझते हैं कि एप्पल, जब हम दिस की बात करेंगे, दिस एप्पल इज रेड। अब ये आपके करीब है, नियर है, तो हम कहेंगे दिस एप्पल इज रेड। अगर आपसे दूर है तो आप बोलेंगे दैट एप्पल इज ग्रीन। जो आपके करीब होगा उसके लिए आप यूज करेंगे दिस, और जो आपसे दूर होगा उसके लिए आप यूज करेंगे दैट। दिस एप्पल इज रेड, दैट एप्पल इज ग्रीन। सिंगुलर फॉर्म में हमने इज यूज किया। अब हम आते हैं दीज एंड दोज पर। ये भी इसी तरह से हैं, जो नियर है वो आपका आएगा दीज, एंड जो दूर है वो दोज। अब These apples are, अब these है हमारा प्लूरल में आ रहा है तो हम are यूज करेंगे। is for only one person and thing, and are जो है वो आपके more than one person and thing के लिए यूज होगा। These apples are red, those apples are green। तो अब हमें कॉन्सेप्ट समझ आया कि this and that only for singular noun, these and those for plural noun, और this and these for near, and that and those for far। अब दूर हमसे कोई चीज पड़ी हुई है तो हम that and those पढ़ेंगे, और अगर करीब है तो this and these। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे कि हम this, that, those और these को हम किस तरह से फिल करते हैं। is my pencil, अब ये आपके जो है नियर है, करीब है, तो आप बोलेंगे दिस इज माई पेंसिल। अब ज्यादा है, आपने अब प्लूरल में करना है, दोज, दीज आर, करीब है ना, ये भी आपके नियर हैं पेंसिल्स, तो ये आपके दीज आर माई पेंसिल्स। अब ये पेंसिल आपसे दूर है तो दूर के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट, दैट इज माई पेंसिल, those are my pencils, those are my pencils। तो ये है आपका far away, थोड़ा सा भी आपसे दूर होगा। करीब वाली चीज के लिए, नियर के लिए हम this and these यूज करेंगे, और जो आपका फार होगा उसके लिए हम दैट एंड दोज यूज करेंगे इन अ सिंगुलर फॉर्म और इन अ प्लूरल फॉर्म। हम आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पर। इंटेरोगेटिव, जैसा कि आपको वर्ड देख के पता चल जाएगा कि इंटेरोगेट, इंटेरोगेशन करना। हम स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो पुलिस इंटेरोगेट करती। इंटेरोगेट मीन्स क्वेश्चंस पूछना। WH जो है, WH फैमिलीज जो हैं वो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। व्हाट, हु, व्हेन, हुज, व्हिच। इसमें और से वो मैं आपको एडवांस लेवल पर जाऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फ़िलहाल हम देखते हैं कि जहाँ पे इंटेरोगेशन हो रही हो, कुछ पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, वो आपके होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। What time do you wake up on Saturdays? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सैटरडेज को आप कितने बजे उठते हो। सैटरडेज वैसे ही आपका ऑफ होता है स्कूल से या ऑफिस से या कहीं से भी, तो एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो व्हाट आपका है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
फिर है व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, व्हाट इंटेरोगेटिव। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो हु भी जो है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एक छोटा सा क्विज है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। अली ड्रोव यू होम लास्ट नाइट, डैश ड्रोव यू होम। अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, व्हेन, हु, व्हाई, वेयर। तो इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे कि क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, तो आएगा हु ड्रोव यू। Who drove you home last night? अब नेक्स्ट है threw the ball. Who, what, which, when. When threw the ball, which threw the ball, what threw the ball या who threw the ball? आपका आंसर है who. Who threw the ball? अब हम नंबर 3 पर आते हैं। वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी? मोस्टली हमारे घर में कोई आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आज आप कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे, तो इसमें आएगा हुज वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, विच वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, व्हेन वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी या व्हाट वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, क्या? तो हमारा आंसर होगा व्हाट। आपने देखा यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क है और ये इंटेरोगेटिव वो है सेंटेंसेस हैं जिसमें कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, क्या, क्यों, कैसे, कब। जहाँ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। अब हम कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे। सेंटेंस नंबर 5, whom car is that, whose car is that, what car is that या who car is that? Whose car is that? Sentence number 6, is your sister's name. Whose is your sister name? What is your sister name? Whom is your sister name? Who is your sister name? So the correct answer is, what is your sister's name? What is your sister's name? Number 7, of these books have you read? What of these books have you read? Whom of these books have you read? Whose of these books have you read? Which of these books have you read? Which of these books have you read? Which of these books have you read? यहाँ पर आपने देखा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे, जितने सेंटेंसेस हैं उसमें कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। What time do we need to be at airport? Whose car is that? What is your sister's name? Which of these books have you read? Interrogative pronouns. अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं क्विज के। सेंटेंस नंबर 8, wants ice cream. What wants ice cream? Whom wants ice cream? Who wants ice cream या whose want ice cream? Who wants ice cream? Does the movie start? What does the movie start? When does the movie start? Which does the movie start or whom does the movie start? When does the movie start? Movie कब start हो रही है? Dash told you. What told you? Who told you? Whom told you? Which told you? आपको किसने कहा? Who told you? Who told you? Interrogative sentences. Who wants ice cream? When does the movie start? Movie कब start हो रही है? किसको आइसक्रीम चाहिए? Who told you? आपसे किसने कहा? Who told you? तो ये आपके interrogative sentences थे। इसी तरह से आप कोशिश कीजिए कि कुछ सेंटेंसेस और इस तरह के क्विजेस भी आपको मिल जाएंगे। कुछ सेंटेंसेस और ऐसे हों जिनको आप जो हैं इसी तरह से ऑप्शंस वाले देखिएगा, जिनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकें,
तो मुझे उम्मीद है कि इंटेरोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। हमारा चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं चाह रही हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और हम जो ग्रामर है उसको बहुत अच्छे से समझ जाएं, ताकि जब हम पेपर देने जाएं तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत, मोस्टली कहते हैं कि पेपर्स में नहीं आता, पेपर्स में आता है कि ये कौन से प्रोनाउंस हैं, आपको लिखने पड़ता है कि हु कौन सा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव, और जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं वो आपको मेंशन या अंडरलाइन करना पड़ता है। इंग्लिश में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके पेपर में। तो अब जल्दी से मेरा चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि जो है मुझे खुशी हो और मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, जो नई आने वाली वीडियोस हैं। मेरी कोशिश तो है कि मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊं, बहुत आसान करके समझाऊं, ताकि जो है आपकी समझ में ये अच्छे से आ जाए और आपको रटना ना पड़े। तो अब हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।